डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज मैं आपको कक्षा 8 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। दूसरा लेसन है साइकिल की सवारी। मैंने 3 पैराग्राफ आपको पढ़ा दिए हैं। ये आपका चौथा पैराग्राफ है। तो चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं। हमने जरा रौब से कहा, साइकिल साइकिल से 1 या 2 बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख हैं वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान हैं वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का जवाब हमारी पत्नी के पास कोई न था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवा कर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। इधर हमने बाजार से मरहम के दो डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। जो है लेखक जो है अब कर भी क्या सकता है, इसलिए जब वो कपड़े लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और कपड़े मरम्मत के लिए कहता है, तो जो है पत्नी बार बार प्रश्न पूछती है, तो वो जो है अपनी पत्नी को संकोच बस, अब ये भी है कि वो बताएंगे नहीं, पत्नी जो है बार बार पूछेगी भी, इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी यहाँ इस समय कोई पत्नी के पास है भी नहीं, तो चलिए पत्नी को सिर्फ बता देंगे। तो पत्नी से वो बताते हैं कि जो है हम साइकिल सीखने जा रहे हैं, और साइकिल जो है सीखने में यदि नया कपड़ा पहन करके सीखेंगे, हो सकता है 1-2 बार गिर जाएं, जिससे कपड़ा भी फट सकता है। तो इसलिए जो है हम जो है पुराना कपड़ा पहनेंगे, जिससे जो है मेरा कपड़ा जो है नया ख़राब नहीं होगा, और पुराना तो वैसे ही फटा है, तो इसके फटने से हमारा नुकसान नहीं होगा। और लेखक इतना जो है होशियारी से काम करता है, आप लोग देखिए कि वो जो है पहले से ही उसको पता है कि चोट जो है, साइकिल सीखेंगे तो चोट तो लगेगी ही, इसलिए जो है वो मरहम पट्टी दवा जो है कि गिरने पर हम दवा लगा के पट्टी कर सके, इसलिए जो है वो पूरा डिब्बा एक किट मतलब पूरा रख लेता है ला करके। आगे देखिए, इधर हमने बाज़ार से मरहम के 2 डिब्बे खरीद लिए हैं कि चोट लगने पर उसी समय उसका इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। उस उधेड़-बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। क्यों? यदि जी न चाहे तो क्या करें? यह कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है? पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। सहायता का मतलब होता है मदद करना, और जो है दिल पसीजना का मतलब होता है दया करना। तो जब जो है वो अपनी बात तिवारी जी को बताते हैं, तिवारी जी आज जब उनके घर के सामने आते हैं, कहते हैं चलिए शतरंज खेलते हैं, तो लेखक जो है क्योंकि परेशान रहता है लेखक, उसको ज़मीन मैदान जो है तलाशना था कि कहाँ हमें साइकिल सीखना है, बेचारा परेशान रहता है। तो जो है जब वो बोलते हैं तिवारी जी के सामने लेखक, तो उनका गला जो है भर आता है।
तो तिवारी जी जो है का दिल पसीज जाता है, तब उनको दया आ जाती है और उनसे जो है पूछते हैं कि भाई क्या बात है। तो तिवारी जी से लेखक बताते हैं कि मुझे साइकिल सीखना है और मैं चाहता हूँ उस्ताद, मतलब जैसे कि किसको वो अपना गुरु बनाएं, है ना। मतलब सीखने जिससे हम सीखते हैं कुछ, वो क्या होता है, हमारा गुरु होता है। तो वो जो है तलाश कर रहे हैं कि जो है कौन साइकिल में इतना निपुण है कि जो मुझे सिखा दे। ऐसा व्यक्ति उन्हें कोई मिल नहीं रहा था। तो तिवारी जी ने जो है उन्हें समझाया कि बेटा जो है आप साइकिल मत सीखिए, क्योंकि आपकी उम्र अब साइकिल सीखने की नहीं है। इसलिए जो है आप क्या है, ऐसा रोग ना पालें। आप देख रहे हैं कि रोग ना पालो, रोग का मतलब होता है आप जो जिद कर रहे हो, मतलब जो रोग मतलब बीमारी, तो आप ये बीमारी मत पालिए। साइकिल सीखने की जो जिद किए हो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपकी उम्र साइकिल चलाने की नहीं है। लोग आपको देख करके क्या है, आपके ऊपर हंसेंगे और कहीं आप गिर भी सकते हैं। चलिए, और जो है अगले वीडियो में आपको मैं आगे चैप्टर जो भी है उसको मैं पढ़ाऊँगी।